क्या है, प्रयत्न पूर्वक बार बार मन हमको उपास्य देव से विमुख करने की चेष्टा करेगा, पर हमें प्रयासरत रहना है। अगर हमें सफलता ना भी मिली तो भी सफलता हमें मिल जाएगी, बात समझना। श्रद्धा विश्वास पूर्वक प्रभु में तल्लीन हुए मन से जो उपासक भजन करता है, तो प्रभु की तरफ से समस्त साधनाओं का स्वरूप उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। शब्द ध्यान दीजिए, समस्त साधनाओं का। ज्ञान का स्वरूप तत्वबोध होना, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, तत्वबोध हो गया। वैराग्य का स्वरूप लोक परलोक के किसी भोग में राग न रहना, जगते भयो फिरे वैरागी, श्री वृंदावन रस में अनुरागी। भक्ति का चरम स्वरूप गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रह भीन, इह गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तनलीन। योग की जितनी सिद्धियां हैं उनकी एक सीमा है, लेकिन जो गोरे चरणारविंद की शरणागति लेकर उनकी सेवा में तत्पर है, तो महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो कहते हैं, श्री राधा किंकरीणाम लुठति चरणयो अद्भुता सिद्धि कोटि। नाम नहीं बताया, करोड़ों सिद्धियां। इस एक सिद्धि के सामने कोई सिद्धि नहीं है। प्रिया प्रीतम के मन की बात जानकर उनकी सेवा में मगन रहना, मन मन की रुचि जानी नेह विधि अनुसरें। ये सिद्धि बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों में भी नहीं है कि हमारे श्यामा श्याम के मन में क्या चल रहा है ये बात जान सके। बड़े से बड़ा योगी प्राकृतिक पांच भौतिक शरीरधारी के मन की बात जान सकता है, लेकिन हमारे प्रिया प्रीतम के मन की बात ये केवल सहचरियों को ही सिद्धि प्राप्त है, किसी और को नहीं। इस सिद्धि की समानता करोड़ों सिद्धियां नहीं कर सकती। सब सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं प्रियादासियों के सामने। एकमात्र जिसने भजन अपना जीवन बना लिया है, तो हमारे प्रभु श्री कृष्ण को महायोगेश्वर कहा गया है, योगींद्रों मुनींद्रों के गुरु कहा गया है। योगींद्र मुनींद्र, जैसे भगवान शंकर से बढ़कर कोई योगी राज नहीं है, श्री सुखदेव जी से बढ़कर कोई मुनि नहीं है। योगींद्र मुनींद्रों के भी परम गुरु भगवान श्री कृष्ण हैं, इसलिए इनको महायोगी राज कहा गया है। महायोग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जिनके उपास्य देव हैं, उसके अंदर कौन सा योग बकाया रह जाएगा, कौन सा ज्ञान बकाया रह जाएगा, कौन सी स्थिति बकाया रह जाएगी। क्योंकि जिसने इनकी शरण ली वो ऐसा पूर्णतम होता है कि उसमें कहीं से भी किसी भी तरह की कमी नहीं रहती। कि भक्त तो हैं पर इनको ज्ञान नहीं है, भक्त तो हैं पर इनका वैराग्य, वैराग्य का तात्पर्य कपड़ा उतार के घूमना नहीं है। वैराग्य का तात्पर्य शरीर का ही राग नष्ट हो जाना। अब ये कैसे जानोगे भाई? कपड़ा उतार कर फटे पुराने कपड़े पहने तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसने स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का राग ही त्याग दिया। ये कैसे जानोगे? ये तो स्थिति प्रज्ञ ही जान सकता है, दूसरा थोड़ी जान सकता है। ये वैराग्य प्रभु प्रदान करते हैं। कुटुम देह ते जाए छूट सब ही विधि नातो, सब ही विधि नातो। ये प्रभु का आश्रय और स्मरण। प्रभु कह रहे हैं मेरा भक्त युक्ततम होता है, सबसे श्रेष्ठ होता है। जो ऐसा भक्त होता है उसे योग भ्रष्ट होना ही नहीं पड़ता है। पीछे जो चर्चा हुई कि अंतिम समय भगवद स्मृति नहीं हुई, किसी वासना का आदर हुआ या कुछ हुआ, वो अभी भक्ति की भावना में नहीं उतर पाया, तब ऐसा हुआ है। अगर वो पूर्ण भगवद आश्रय लेकर के भजन की ऐसी शैली जिसमें
अन्य कहीं कोई मिलावट नहीं है, तो बड़े महिमा की बात कह रहे हैं कि किसी भी कारण से उसका मन अंतिम समय प्रभु से हट गया, अत्यंत पीड़ा या किसी भी कारण से, उसे योग भ्रष्ट नहीं होने देंगे। ये बात देखनी, ये केवल बात उसी के लिए जिसने अन्य साधन का, अन्य का कहीं कोई भरोसा आशा स्थान नहीं है, जिसे थोड़ा भी अपने पुरुषार्थ का बल है, साधना का बल है, अपनी साधना पर विश्वास है, अपनी जितेंद्रियता पर अभिमान है, तो ऐसे के योग भ्रष्ट होने में चांस हैं। लेकिन जिसने केवल भगवान का भरोसा, केवल प्रभु का बल, केवल प्रभु ही अपने हैं ऐसा माना है, और अंतिम समय उसका मन हट गया किसी भी कारण से, तो कह रहे हैं कि अत्यंत पीड़ा या बेहोशी या किसी भी कारण से वो प्रभु को भूल गया, अंतिम फाइनल होता है। अगर आप भूल गए, जो चिंतन होगा वहीं जाओगे, पर इसका ऐसा नहीं होगा। एक खास बात, उस समय स्वयं प्रभु उसकी स्मृति के रूप में जागृत हो जाते हैं। वो भूल गया पर भगवान जागृत हो गए। ये देखो खास बात, ततस्तम म्रियमाणम तु काष्ठ पाषाण सन्निभम अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमां गतिम्। अब उसकी स्थिति अंतिम समय भयानक कष्ट है या किसी भी कारण से पत्थर की तरह हो गई, काष्ठ की तरह, कोई चिंतन नहीं बन रहा, कोई अंधकार छाया हुआ है। उस भक्त का मैं स्मरण बनता हूं, अहम स्मराम, भगवान स्फुरित होने लगे, उनका रूप, उनका नाम। अब वो नहीं है, वो नहीं कर पा रहा कुछ। उसको उस समय जो गति प्राप्त होती वो किसी बड़े बड़े योगियों को भी नहीं प्राप्त होती। ये चमत्कार है भगवद आश्रय का। प्रसन्न हो जाना चाहिए बात सुनकर। हमें अंतिम का भी कोई भय नहीं रह गया। अगर हमारी ऐसी कोई परिस्थिति स्थिति कि काष्ठ और पत्थर की तरह हृदय हो गया, कुछ स्फुरण ही नहीं हो रहा, भगवान को भी भूल गए, उस समय प्रभु अपने रूप को प्रकाशित करते हैं, अपने नाम को, अपनी स्मृति को प्रदान कर दे। भगवान स्मृति रूप से स्फुरित होते हैं। ततस्तम म्रियमाणम तो काष्ठ पाषाण सन्निभम तो अहम स्मरामि मदभक्तम नयामि परमाम गतिम। वो ऐसी परम गति को प्राप्त होता है, दूसरा नहीं प्राप्त कर सकता। उस समय भगवान उसका स्मरण बन जाते हैं। कफ वातादि दोषेण मद भक्तो नचमाम स्मरेत तस्य स्मराम्य हम नोचेत कृतज्ञो नास्ति मत परहा। जिसने जीवन भर मेरा आश्रय लेकर के भजन करने का प्रयत्न किया है, वो अंतिम समय कफ वात आदि के बढ़ जाने से वो मेरा स्मरण मृत्यु के समय नहीं कर पा रहा है, तो मैं स्वयं उसका स्मरण करता हूं। मैं स्वयं उसकी स्मृति के रूप में जागृत हो जाता हूं। यदि मैं ऐसा ना करूं तो मेरे से बढ़कर कृतज्ञ कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उसने मेरा आश्रय लिया है। बात बन गई। भगवान सत्यनारायण कहे गए हैं। सत्संग में कई बार कहा है कि परिहास में भी कभी झूठ नहीं बोलते। प्रभु के श्रीमुख से जो भी निकलता सत्य, जो भी आचरण परम सत्य। तुम अपनी कल्पना से आरोप कर सकते हो, मायाकृत बुद्धि से, पर जब उस रहस्य को जानोगे तो आपको भी अनुभव में आएगा कितने कृपालु प्रभु है। ये बात बहुत आनंद प्रदान करने वाली है कि हम हो सकता है किसी भी परिस्थिति में उनको भूल जाए, हो सकता है। दुरंत माया है। प्रभु कह रहे हैं कि मैं बड़ा कृतज्ञ होऊंगा, दोषी माना जाऊंगा कि मेरा होते हुए उसकी दुर्गति हो। पीछे जो चर्चाएं हुई, भजन है भगवान का, पर भरोसा अपने साधन का है। खास बात समझना,
इसके ऊपर वर्णन किया है, जिसको थोड़ा भी अपने बल का भरोसा है, अपने पुरुषार्थ का, साधना का, जितेंद्रियता का, सदाचार का, मैं बड़ा तपस्वी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं ध्यानी हूं, मैं भजनानंदी हूं, है भजन, पर अपना थोड़ा सा बल लिए हुए, ये चूक हो जाएगी, योग भ्रष्ट हो जाएगा। अगर योग भ्रष्ट होता है तो अगला जन्म होगा। लेकिन जिसने केवल प्रभु का सहारा लिया है, सब साधन हो रहे हैं पर भरोसा हमें साधन का नहीं है। कई बार सत्संग में कहा है, हाथ टूट जाए तो कैसे माला चलेगा, पैर टूट जाए ये सब नाशवान है, कैसे परिक्रमा होगी। हम किसका भरोसा करें? केवल प्रिया प्रीतम का। हमारे साधन क्या है? प्रिया प्रीतम। जो बन रहा है जय हो, नहीं बन रहा तो जय हो, हम आपके हैं। हमारी कराह पड़े पड़े आपको ही पुकारेगी, राधा राधा राधा। ये योग भ्रष्ट नहीं होगा। ये खास बात है। ये जल्दी इस बात का परिचय नहीं मिल पाता कि भगवान का भक्त भी कैसे भ्रष्ट हो गया, कहीं ना कहीं साधन का। जब गरुण जी बहुत चिंतित और परेशान से हैं तो महादेव जी के पास गए तो उनका काकभूषण जी के पास जाओ। एकांत में मां भगवती ने कहा कि आप तो सर्व सामर्थ्यशाली, आपने गरुण जी को ऐसे क्यों भेज दिया? आप एक क्षण में उनके समस्त संशयों का निवारण कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा, कीन होइस कबहूं अभिमाना, सुख होवन चाह कृपा निधाना। मैं भगवत कृपा से ये मरम जान गया कि इन्होंने कहीं अभिमान किया है नहीं। ये हरिसेवक अति निकट निवासी, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, इनको मतलब अहंकार कहीं हो गया है। तो मेरे पास से अहंकार इनका दूर नहीं होगा, क्योंकि इनको लगेगा देवाधिदेव महादेव जी के समय। जाओ काक के पास, पक्षियों में श्रेष्ठ, इतने बड़े काक के नीचे बैठो जाके, और वहां सुनोगे तो तुम्हारा अभिमान नष्ट हो जाएगा। बस बात इतनी है। जो हमारी विचलता होती है, भ्रष्टता होती है, उसका मुख्य कारण अन्य बल होता है। जैसे हमें साधना का बल है तो आओ कसौटी साधना की, हमें तपस्या का तो आओ तपस्या का क्या स्वरूप है उसमें कसो, आप फेल मत होना। अगर आपको जितेंद्रियता का है तो आ रहे हैं विषय, अब आप निपटो इनसे। अगर केवल बल, केवल भरोसा प्रभु का है, ये अंदर की बातें बाहर से नहीं जानी जाएगी, केवल प्रभु का भरोसा है, बस बात आप समझ लो। ये भरोसा आ गया, अब इसी जन्म में आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, कोई भी नहीं बिगाड़ सकता। बोले मरने के समय भगवान को भूल गए तो भगवान कह रहे हम तुम्हें नहीं भूलेंगे। अगर भूल जाए तो हमारे जैसा कृतज्ञ कौन हो सकता है? तुमने मेरा आश्रय लिया, मैं तुम्हारी स्मृति बनूंगा। नाच पड़ना चाहिए कि हमारी तो बात बन गई, भरोसा दृढ़। इसीलिए हरिराम व्यास जी कहते, काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पांव पसार। हाँ, मुस्कुराती हुई लाडली जो अंतिम समय आ जाएंगी। चल, हम मेरी परिचर्या में रहा है, सेवा में रहा है, मेरे आश्रित रहा है, मेरा होके रहा है। ने कहूं न रिस कहूं भूल हूं न होत सकी। लालजू से भी अधिक करुणा समुद्र लाडली जो है, क्योंकि लालजू के हृदय का प्रेम मूर्तिमान श्री लाडली जो है। आओ, कभी कभी प्रभु सिद्धांत को लेकर भक्त पर थोड़ा कड़ी नजर भी कर देते हैं, जैसे पिता, लेकिन लाडली कभी नहीं। नेक हो न रिस कहूं भूल हूं न होत सकी। इसीलिए उपासक को चाहिए कि अपने पुरुषार्थ का विश्वास या अभिमान न रखे, योग भ्रष्ट होने की संभावना है। अंतःकरण में थोड़ा भी महत्व अपना पराया बकाया रह गया है, मैं कुछ हूं या मेरा कुछ है, फिसलने के लिए पूरी तैयारी आपने कर ली है। चाहे जो हो, योगी हो, ज्ञानी हो, भगत हो, कोई भी हो, मन आपका धोखा दे देगा। और अगर आपने केवल प्रभु का सहारा लिया है तो प्राण छूटते समय मन एकदम संसार में चला जाए तो भी वो योग भ्रष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान वादा करते हैं, ये भगवान के वचन है। उस समय मैं उसका स्मरण बन जाता हूं। आ गए महाराज, स्वयं आ गए। जैसे भक्तों ने मांगा है ना कि आखिरी समय हो तो आप मुस्कुराते हुए सामने हो, मांगने की जरूरत नहीं, वो आ जाएंगे।
वो इतने करुणा समुद्र फिर नहीं देखते, अंतिम समय फाइनल वो सुधारते हैं। इसीलिए तो भक्त निर्भय रहता है, निश्चिंत रहता है। जिसे प्रभु का भरोसा है और जिसे अपना भरोसा है, वो कुछ भी बोले वो चिंतित हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, जरा सा विकार में वो विकल हो जाएगा, विह्वल हो जाएगा। अपने बल का सहारा विश्वास अभिमान ना हो तो मन संसार में जाने पर भी वो योग भ्रष्ट नहीं हो सकता। कारण कि जब मन संसार में जाता है तो भगवान उसको पकड़ करके अपने में लीन कर लेते हैं। अंतिम समय की बात भैया, चाहे जीवन में पढ़ाई लिखाई भले ना हुई हो, अगर नंबर बढ़िया आ जाए तो ये नंबर बढ़िया आ जाएंगे भी। कैसा? जो भगवद आश्रित है। इसीलिए आश्रय तत्व के बराबर कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात ये अंदर की बात है। कोई बिरला ही आश्रय ले पाता है, ये भी ध्यान रखना। धन का आश्रय, शरीर का आश्रय, सम्मान, महात्म, न जाने कितना कूड़ा करकट भरा हुआ है, सब बच करके है तो अपनी साधना का आश्रय। इन्हीं के आदेश से भजन होता है क्या? कर लेंगे भजन हम, हाँ आप कर लोगे माना, लेकिन आप कर लोगे ना तो आप पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि पूरा तो आपसे होता है। आप जब तक रहोगे ना तब तक अधूरे रहोगे, अध कचरे रहोगे। पूरे कब होगे? जब आप सोच लोगे मैं करने लायक नहीं रह गया, अब तो आपके भरोसे आप अब पूरा हो गया। पूरा तभी होता है जब पूरा का पूरा समर्थ होता है। ध्यान रखना, अब मैं किसी योग्य नहीं रहा, नाथ हार चुका हूं, अब आप ही हो, बस जीत गया हो। और जब तक है तो ठीक है, हम 1 महीने को उपवास लेते हैं, ये करते, हाँ करो, बढ़िया मार्ग है, पर अधूरे, क्योंकि आपका कर्तृत्व भाव है तो मूढ़ता छुपी है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते। ये रहस्य सबकी समझ में जल्दी नहीं आता। या रहस्य रघुनाथ कर वेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा, सब छाती चौड़ी करके घूमोगे। मान लीजिए पक्का अभी इसी क्षण आप ऐसे आनंदित हो जाएंगे अगर ये बात मान लेंगे ना, ये बात बन गई, हम तो लाडली जू के भरोसे हैं। लाडली जू के भरोसे का मतलब हमारे पक्ष में प्रियाजू, अब हमारे पक्ष में प्रियाजू, फिर अब हमारा कौन बिगाड़ सकता है? कौन बिगाड़ सकता है? नहीं, एक किंचन मात्र नागरिदासी जन्म जितायो। लालजू कहते हैं कि हर आज्ञा का इसने उल्लंघन किया है। प्रियाजू जरा से कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जाले दो। लाडली जू की भ्रकुटी चढ़ी, अनुल्लिख्यानंता, बिल्कुल काट दिया महारानी जो, ये रजिस्टर फूक दिया इसका, ये ले। हाँ, हम लोग ऐसे पास होंगे, ऐसे नहीं पास हो सकते, पक्का समझ लो। ऐसे ऐसे प्रश्न है जिनका समाधान ही नहीं है। और अगर आप शरणागत हैं तो ऐसे ऐसे नंबर हैं जो प्रश्न के उत्तर लिखने पर आते ही नहीं है, वो केवल उन्हीं के द्वारा दिए जाते हैं। ये मेरा है, अब बोलो क्या? खत्म, सब खत्म। वो बोल देते हैं ठसक से, ये मेरा है, बस खत्म। ये मेरा सेवक है, जैसा मेरे सेवकों का होता है वैसा ही करो। नहीं, आपको तो इसने छोड़ दिया, वैश्या को उसने छोड़ दिया, मैंने थोड़ी छोड़ा, चलो करो। किसकी चलेगी इनके आगे? इसीलिए इनके जैसा कोई कृपालु नहीं। अतः उपासक को यह देखना है कि वो प्रभु पर निर्भर है या अन्य किसी पर, यह ध्यान देना चाहिए अंदर से। हाँ, हरि गुरु चरण सेवा अनुसरहु, अर्चन बंदन संतत करहु, दासंतन कर सुख लाओ। हमारा आश्रय तत्व दृढ़ होना चाहिए। अब इस आश्रय तत्व में जितना अहंकार है वो बाधा पहुंचाता है। वो सांप की तरह फन फैला करके दौड़ता है बार बार। तो जैसे प्रभु नाच नाच करके कालिया के फणों को मर्दन कर दिया, अहंकार चूर कर दिया, ऐसे ही फिर आश्रयदाता हरि नृत्य करते हैं उसके अहंकार पर, चूर चूर कर देते हैं। जो भी कहीं कुछ भी सब मिटिया मेट कर देते हैं। एकदम दैन्यता की मूर्ति वो उपासक हो जाता है, क्योंकि उसको कोई बल ही नहीं। अगर वो कुछ भी सोचे तो क्या सोचे, उसके पास है ही नहीं कुछ प्रभु की सिवा को। तो फिर जैसा जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं। ऐसा उपासक अभी जीवन मुक्त है। अभी कुछ भी हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, अभी जीवन मुक्त है। अभी
अंतिम फाइनल उसका अभी इसी क्षण हो गया। बस केवल प्रभु का भरोसा। ये जबान से कहने की बात नहीं है, ये वहां रो के प्रश्न करें, मैं तो प्रभु के भरोसे हूं। जैसे कल प्रश्न हुआ, मैं तो समर्पण किए हूं, फिर हमारा काम क्यों नहीं बना? तो तुम्हारा काम क्या रह गया? तुम रह गए, तुम्हारा काम रह गया। तो समर्पण बकवास को थोड़ी कहते हैं। समर्पण किनका होता है? तन का, मन का, प्राणों का, स्वयं का। तो जब तन मन प्राण स्वयं समर्पित हो गए तो हमारा काम क्या रह गया? अब तो सब वो जाने उनका काम। हमारा काम क्या है वो हमारे हैं, बस इतनी बात दिमाग में रखना। उनका काम क्या है वो देख लेंगे, ये पूरा सब उन्हीं का काम है, वो सब करवा लेंगे जो कुछ जैसे चाहिए। भक्ति योगी को सर्वश्रेष्ठ बताने से सिद्ध हुआ कि जितने योग हैं उनमें पूर्णता में कुछ न कुछ कमी रहती है। संसार संबंध विच्छेद होने से सभी योगी बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं, सभी निर्विकार हो जाते हैं, सभी सुख और शांति आनंद को प्राप्त करते हैं, ये पक्की बात है। परंतु जो प्रभु का अनन्य आश्रय लेकर भजन करता है उसमें और इन सब में अंतर है। इनमें भगवत प्रेम नहीं होता। मुक्त हो जाएंगे, सुख शांति को प्राप्त हो जाएंगे, पर प्रेमी नहीं होंगे। और जो भगवद आश्रित होता है उसको प्रेम, ये सब योगों का श्रेष्ठ योग प्रेम योग है, उसे प्रेम प्राप्त होता है। जैसे उद्धव जी अपने को पूर्ण मानते थे, पर जब प्रेमी गोपी जनों के समीप गए तब उनको अपनी अपूर्णता का बोध हुआ। ऐसे ही जितने भी योग हैं यहां जो वर्णन किया जा रहा है कि वो निर्विकार हैं, वो मुक्त हो जाएंगे, सुख मिलेगी, शांति मिलेगी, आनंद का अखंड अनुभव होगा, सब ठीक है, पर वो प्रेमी नहीं कहे जाएंगे। ये पूर्णता अनन्य भाव से भगवत भजन करने में ही होती है। आगे प्रभु करुणा करके अपनी तरफ से अर्जुन जी को उपदेश कर रहे हैं। मय्यासक्त मनाः पार्थ, ये बहुत अमृतमय वचन। मय्यासक्त, केवल मेरे में आसक्त, ये बहुत अमृतमय वचन है। प्रभु में आसक्ति ये बड़ी दुर्लभ बात है। अपने कल्याण के लिए योग ज्ञान साधन सब मंगलमय है, लेकिन प्रभु में आसक्ति। इसीलिए हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया वृथा सुति कथाश्रमो बत विभीमि कैवल्यता परेश भजनोन्मदा यदि सुखादया किम ततः। क्या मतलब? ये विषय वार्ता तो करोड़ों नरकों से भी गंदी क्यों करते हो? और वेद की वार्ता भी मेरे सामने क्यों? मेरे लिए तो बेकार है। और ये बड़े बड़े महापुरुष ईश्वर की भक्ति में लगे हैं, इनको भी प्रणाम है, मुझे इनसे भी कुछ नहीं। तो आप हो कहां? परंतु मम राधिका पद रसे मनो निमज्जत। यू वृंदावन शिम कश्चन घनाश्चर्या किशोरी मणिस तत्कंकर रसामृतादि परम चित्ते न में रोचते। जे और कुछ अच्छा नहीं, बस प्यारी जू की प्रतिपल मुस्कुराहट देखना है, उनको सुख पहुंचाना है। गोरे चरणारविंद के सिवा मुझे कोई मोक्ष परम पदवी कल्याण सब नहीं चाहिए। ये बात, ये सब अपने कल्याण के लिए है, योग ज्ञान वैराग्य। और ये क्या है? ये ऐसी प्रेमावस्था प्रदान करती है भक्ति जिसमें प्रिया प्रीतम के सुख में निमग्न रहना। प्रिया प्रीतम को सुखी देखकर लाल ललना मिली तो हियो शिरावत मोह। यह है मय्यासक्त, केवल मेरे में आसक्त। ये दुर्लभ पद है, दुर्लभ पद, केवल मेरे में आसक्त। कोई तत्व ज्ञान में, कोई योग में, कोई अमुक 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 अमुक, किस लिए? परम कल्याण हो जाएगा, सिद्ध हो जाऊंगा, मोक्ष पदवी मिलेगी, दुख निवृत्ति हो जाएगी, इसी में सब। और यहां मय्यासक्त, मुझे कोटि कोटि नरक भोगने पड़े तो परवाह नहीं, पर प्यारे तुम हमारे नेत्रों से ओझल मत होना। तुम्हारी मंद मंद मुस्कुराहट हमारे हृदय में, हमारे नेत्रों में बसी रहे। नर को भोगवाओ, कोई बात नहीं। नारके परमे पदे थवा, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं। नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है। परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, सुख दुख भुगते देह, कोई परवाह नहीं। ये देखो, ये है मय्यासक्त, मेरे में आसक्त। मय्यासक्त मनाः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम
यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मेरे में आसक्त मन वाला और सिर्फ मेरे ही आश्रित, ये खास बात है। केवल भगवद आश्रय, यहां चूक हो जाती, केवल में चूक हो जाती। आश्रय तो लिए प्रभु का, लेकिन भगवद आश्रय लिए हैं अपने सुख साधन के लिए, और वो भी अनन्य भाव से नहीं लिए। मांगना भी अच्छा है, हम कहते हैं बच्चा बन के मांगो, स्वामी बन के नहीं। पैसा कर दो, इतने लाख का भोग लगा देंगे, ये कौन बोल रहा है? नहीं, बच्चा बन के। जैसे बच्चा मां से कहता है क्या कि हम तुम्हें एक साड़ी ला के देंगे, तुम हमारा काजल लगा दो ठीक से, ऐसा कहता है क्या? काजल लगाओ हमारे, हमको स्नान करवाओ, इसके बदले में नहीं करवाओगे तो हम रोते हैं, अभी आपको करवाना पड़ेगा। बदले में वो कुछ देने लायक के लिए, मां के सिवा उसका कुछ है ही नहीं, तो क्या बदले में मां को दे? कभी बच्चे ने कहा कि हमें अमुक वस्तु दो तो हम आपको ऐसा ऐसा नहीं। मेरी मां है, ऐसे ही मेरे प्रभु है। अगर उस कोटि का भक्त नहीं बनाऊं तो मांगूंगा अपने प्रभु से, लेकिन लोभ लालच घूस दे के ले, हमें पास है ही नहीं कुछ, तो दे क्या? तो हमें चाहिए। कैसे चाहिए? जैसे अपने स्वामी से, अपने पिता से, अपनी मां से हम झगड़ जाते हैं। छोटा बच्चा खिलौनों के लिए झगड़ जाता है, नाशवान खिलौना प्लास्टिक का है पर झगड़ जाता है, मुझे ये चाहिए। वो ये नहीं कहता कि आपको ये ला के दूंगा, आप हमें ये ला के दो। हम लोग ऐसे ही स्वामीगिरी प्रभु से झाड़ते हैं। फूल बंगला बनवा देंगे आप, हाँ ऐसा कर दो ना, ये वाला मुकदमा जितवा दो, अगले साल 100 ब्राह्मण खवाएंगे, ऐसा ऐसा। और आपको ये क्या, वो कौन बोल रहा है? बच्चा बोल रहा है क्या? बच्चा, प्रभु गलती हो गई, प्रपंच में फंस गया हूं, एक बार निकाल दो नाथ, बस आपका भजन करूं, आपके आश्रित रहूं। मांग सकते हो, आप उनके बच्चे हो, उनके जन हो, आपको कोई भी बात है अपने प्रभु से कहो, पर स्वामी बन के नहीं, दैन्य भाव से सेवक बन करके। और आगे चलकर जब आप समझ जाओगे तो मांग ही मिट जाएगी। मैयाशक्त मना, प्रभु में आसक्त, ये जानते हो कैसे होती? भगवत चर्चा सुनने से होती है, किसी और साधन से नहीं होती। प्रभु में सीधे आसक्ति भगवत चर्चा से। बड़ा सुंदर प्रसंग है मैयाशक्त का। श्री करमेती बाई जी, मतलब ऐसा स्वरूप है प्रभु की आसक्ति का, इनका आश्चर्य होता है। ऐसा तो केवल भगवत अवतारी महापुरुषों में ही प्रेम होता है। कैसा समर्पण प्रभु के प्रति, कैसा त्याग। और ये हुआ है भगवत चर्चा श्रवण से। शेषावती नृप के पुरोहित की बेटी जानो, बास हो खणेला करमैती सो बखानिए, बस्यो उर श्याम अभिराम कोटि काम हूते, भूले काम धाम सेवा मानसी पिछानिए, बीत जात जाम तन बाम अनुकूल भयो, फूली फूली अंग गति मति छविशानिए, आयो पति गौनो लेन भायो पितु मातु हिए, लिए चित चाव पट आभरण आनिए। करमेती जी शेखावत राजा की पुरोहित श्री परशुराम जी की पुत्री थी। इनका निवास स्थान खंडेला राजस्थान। अब परशुराम जी अधिकतर भगवत चर्चा ही करते रहते थे। नियम से प्रभु की जहां चर्चा होती वहां के परमाणु ऐसे हो जाते हैं, जैसे कागभूषुंड जी नियम से भगवत चर्चा रोज करते थे, तो वहां प्रवेश होते ही माया का विकार नष्ट हो जाता था। गरुड़ जी के जितने संशय से जाते ही खत्म हो गए, प्रश्नोत्तर तो बाद में हुए, आते ही उन्होंने कहा जिसलिए आया था वो तो खत्म हो चुका। वो ऐसा भगवत नाम कीर्तन भगवत चर्चा का प्रभाव होता है। अब प्रगट भी उन्हीं से हुई और बचपन से बैठ करके भगवत चर्चा सुनती रही, कैसे कोई बच पाएगा? भगवत चर्चा नियम से सुने और महाभागवत के घर में जन्म हुआ,
कैसे कोई बिना भक्ति के रह सकता है? उनके हृदय में चर्चा सुनते सुनते एक बात बैठ गई बाल्यावस्था में कि प्रभु श्याम सुंदर ही अपने जीवन साथी हैं और तो सब मायाकृत है। पर क्या है कि लोक व्यवहार का, समाज में जीने का बड़े बड़े विद्वान आदर करते हैं। कैसे जिया? ठीक है, वो अंदर का भाव, पर बाहर से तो पहले क्या था कि हमारी पुत्री पवित्र रहे और इसका जीवन पवित्रता पूर्वक निर्वाह हो, इसलिए यौवन अवस्था के आने के पहले ही ब्याह कर दिया जाता था। ब्याह होके वो ससुराल नहीं जाती थी, माता पिता के पास ही रहती थी, और जब पूर्ण यौवन अवस्था को प्राप्त होती तब वो गौना किया जाता था, गवन, ससुराल भेजा जाता। तब तक ससुराल नहीं, पर उसका पति हो गया है, उसके मन का आश्रय मिल गया है, उसको इधर उधर मन दौड़ाने के लिए कोई रास्ता, बहुत विवेक पूर्वक, धर्म पूर्वक चलने वाली बात यह है कि अभी किशोर अवस्था की तरफ पदार्पण हुआ और ब्याह हो गया, निश्चित हो गया तुम्हारा पति ब्याह। अब अपने मन को एक सही रास्ते पर, सही दिशा पे चलाना है। पति पत्नी का संयोग नहीं, वो जब यौवन अवस्था के 18-20 इस पे गौना होगा, पर ब्याह 10-12 इतने पे ही हो जाता था, क्योंकि वो पवित्र बनी रहे, उसकी मन की धरा एक धर्म पूर्वक चले, ऐसी पहली मर्यादा थी। ऐसा ही करमेती बाई के साथ हुआ, ब्याह तो पहले ही हो गया, पर अब जब ये 16 वर्ष की हुई तो इनके गवने का संबंध, ससुराल भेजने के लिए, तो उनके ससुराल पक्ष के लोग आए। बड़ा उत्साह हुआ परशुराम व्यास जी को, बेटी का अब गौना होगा, और राजपुरोहित थे, धन की कोई कमी नहीं थी। सुंदर सुंदर आभूषण, पोशाकें खरीदी जाने लगी। जब इनकी ये बात पता चली कि कल ससुराल चली जाएंगी, ये भगवत कथा जो आज बचपन से लेकर अभी तक सुनती रही, ये छूट जाएगी। उनको पता था ससुराल पक्ष में एक बार भी रामकृष्ण हरि नहीं बोला जाता, वहां कोई भगत नहीं, बस वही संसारिकता है। कैसे जियोगी? प्रभु की चर्चा नहीं। ये व्यास जी चर्चा करते थे, इसलिए संतों का आगमन होता रहता था, तो दिन भर भगवत चर्चा चलती थी। परशुराम जी चर्चा बंद किए तो संतजन परस्पर चर्चा कर रहे। ये बच्चेपन से सुनती रही, अनुराग इतना श्री कृष्ण से बढ़ गया था कि अब चर्चा के बिना जी नहीं सकती। बावरो सुरस में फिरे खोजत नेह की बात, बावरा पंचा कोई प्यारे की बस बात सुनाता रहे, ये प्रेमी जन ही जानते हैं। अब उनके हृदय में इतनी पीड़ा हुई कि कथा छूट जाएगी, भक्ति छूट जाएगी, क्योंकि अभक्त के घर जाना होगा, वहां किसी भी तरह की भक्ति नहीं। अब क्या करूं? शरीर तो स्त्री शरीर है, जाना ही पड़ेगा। अगर भाव भजन भक्ति नष्ट हो रही तो ऐसा जीवन किस काम का? और ऐसा पति, आजु किशोर सुघर सो लागे, रूप विवश पति पागे, काली बुढ़ाए होए जर जर तन, झगरत मोह न त्यागे। आज धनी कल रंक, आज है फिर है नाही, करिए से सो प्रेम होए नहीं, सुख जग माही। आज सुहागिन बन के फूली, भूली जग सुख पाई, काल अभागिन बन के रोवती, नाते ये दुखदाई। याते बली बैरागिन बसिए, वृंदावन रजधानी, परम पुरुष सर्वेश्वर नागर, पति सब दिन सुखदानी। विचार किया करमेती जी ने कि आज तो किशोर अवस्था का पति बड़ा सुघड़ अच्छा लगेगा,
और कल इसका रूप बिगड़ेगा, कल बुढ़ापा आएगा, ये जर्जर होगा, मोह से रात दिन पिशा जीव कैसे शांति को प्राप्त कर सकता है। आज इसका सुहाग भर के फूली फूली, कल विधवा होगी, मरेगा, ये मरण धर्मापति है। आज धनी है, कल भिखारी हो सकता है। ऐसा क्या बरवरूं, ऐसे पति के लिए परम पति का त्याग कर दूं? नहीं। अब तो बस जीवन का सार यही है कि नंद नंदन हमारे पति हो और उनकी राजधानी वृंदावन हमारा घर हो, वही हमारा जीवन हो। ये समय से आज जवान है, कल बूढ़ा होगा, आज जीवित है, कल मरेगा। क्या ये विचार उसी के आ सकते हैं जो भगवत अनुराग में है। भगवत चर्चा सुनते सुनते प्रभु में ऐसा अनुराग हो गया कि ये परमहंसों की सोच है, ये गृहस्थों की सोच नहीं है, ये किसी स्त्री की सोच नहीं है, ये भगवत प्रेमी महात्मा की सोच है, किसी दूसरे जी। ये मीरा जी की सोच है जो करमेती जी के अंदर है। ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे मर जाए, क्या इसको। नंद नंदन पदार विंदयोर मंद मंद मनुजायता मन मुंच मुंच विषये सुवासना किंच किंच तदुदीर्यताम वचः। महापुरुषों ने कहा ये सब धर्म है, परम धर्म है प्रभु को प्राप्त करना। श्री नंद नंदन के चरणारविंद में धीरे धीरे अपने मन को लगा दो, धीरे धीरे विषय वासना का त्याग कर दो। शनै शनै जिसको छोड़ते जाओ पुनः कभी मत पकड़ो। धीरे धीरे से भगवान नाम में रुचि पैदा करो। जीवन की सार्थकता इसी में है। ये जन्म मरण का जाल संसार के संबंधों से छूटने वाला नहीं और पुष्ट होने वाला है। जन्म मरण जहां लगी जग जालू संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू धरनी धाम धन पुर परिवारू सरगु नरकु जहां लगी व्यवहारू देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल परमारथ नाही। करमेती जी ने विचार किया ये जन्म मरण द्वंद्व दुख सुख संपत्ति विपत्ति कर्म काल, ये घर परिवार पति पुत्र, ये स्वर्ग नरक, ये सब माया का प्रपंच है, ये सत्य नहीं है, मोह मूल है, ये परमार्थ नहीं है। इसका त्याग करके निरंतर प्रभु के चिंतन में लगे रहना, यही जीवन की सार्थकता है। वो मन में अपने श्याम सुंदर को बिठा करके सुंदर अर्चना वंदना अर्थात मानसिक सेवा में भी तन्मय हो जाती थी। मन और बुद्धि का जब प्रभु में समर्पण हो जाता है, फिर उसकी एक भी वृत्ति ऐसी नहीं रहती जिससे वो संसार का पोषण कर सके। एक भी वृत्ति नहीं रहती। भगवत इच्छा से शरीर चलता रहता है, पर उसकी वृत्ति नहीं रहती, संसार के लायक नहीं रहती। वो ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाता है। माता पिता के मन में तो बड़ी प्रसन्नता है, लेकिन करमेती जी के हृदय में भारी क्षोभ हुआ। सुबह जाना है, पर्यो सोच भारी कहा कीजिए बिचारी हाड़ चाम सो सवारी देह रति के न काम की ताते देवों त्यागी
मन सोवे जन जागी अरे, मिटे उर्दाग एक साची प्रीति श्याम की। लाज कौन काज जो पे चाहे ब्रजराज सुत, बड़ोई अकाज जो पे करे सुधी धाम की। जानी भोर गौनो होत शानी अनुराग, रंग संग एक वही चली भीजी मति बाम की। अब तो सुबह जाना ही है ससुराल। विचार में डूब गई, हमें क्या करना चाहिए। ये हड्डी और चमड़े से ढका हुआ ये शरीर बिना भगवत साक्षात्कार किए छूट गया तो किस काम का रहा मनुष्य शरीर प्राप्त करना। इस शरीर को ही त्याग देना चाहिए। अगर प्रभु से विमुक्ता हुई तो मैं कैसे जी पाऊंगी। बहुत विचार आने लगे, क्या करूं। अरे मन तू जाग, सो मत, अब मत सो। ये मन को जगा दिया, जाग, इस स्वप्न प्रपंच में, मोह प्रपंच में अब मत फंसना। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का भय कुछ रह न जाए। अय मन तू इतना आनंदित होगा प्रीतम को प्राप्त करके, देख लेना, तू मेरा साथ दे। ये मन को जगा दिया। श्याम सुंदर ही सच्चे पति हैं, श्याम सुंदर ही सच्चे मित्र हैं, वही सत्य सुख देने वाले हैं। अय मन तू समझ जा, ये संसार के रिश्ते, ये प्रीति मिथ्या है, दुख देने वाली है। ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण को प्राप्त करने की जब ठान ली तो आप लोक लज्जा क्या, लोक व्यवहार क्या। यदि मैं अपने घर से, परिवार से, कुल से मोह करती हूं तो अब अकाज हो जाएगा, श्री कृष्ण से बिछुड़ना हो जाएगा। करमैती जी ने निश्चय कर लिया कि अब हमें परम पति के यहां गमन करना है, सांसारिक हाड़ मास के पति के नहीं। ये सबकी बात नहीं है, उन परमहंस स्थिति को प्राप्त महापुरुषों की है, जिनके सामने लोक है ही नहीं। ये साधारण स्थिति नहीं है। जा शरीर माही तू अनेक सुख मानी रहो, ताही तू विचारिया में कौन बात भली है। मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरो, पेटहू पिटारी सो में ठोर ठोर मली है। हाड़न सो भरो मुख हाड़न के नैन नाक, हाथ पांव सो सब हाड़न की नली है। सुंदर कहते आही देख जन भूले को, भीतर भंडार भरी ऊपर तो कली। ऊपर की पुताई है, अंदर भंडार मलमूत्र का भरा हुआ है, इसमें राग नहीं। नाशवान शरीर प्रेम के योग्य नहीं है। बरबरिए गोपाल जो मारो चूड़रो अमल हो जाए, ये कोई परमहंसी बोल सकता है। दूसरे बातों से नहीं होगा, ये बातों से नहीं, ये बहुत ऊंची स्थिति की बात है। हाँ, ये चर्चा सुन के भाग पड़े घर से, ऐसे नहीं। स्थिति होनी चाहिए, बिना स्थिति के लिए मनमानी आचरण भ्रष्ट कर देगा, ध्यान रखना। लौकिक हाड़ चाम का पति नहीं, अब तो श्री कृष्ण दिव्य बपू। अभी तक कहीं कोई संसार के सुख का संयोग नहीं है। बाल्यावस्था से भगवत चर्चा सुनते हुए भगवत अनुराग में स्थित है। हृदय में निश्चय कर लिया, अब हमारे जीवन का उद्देश्य केवल श्री कृष्ण है। अगर कहीं भक्ति होती ससुराल में तो शायद विचार में शिथिलता आ जाती कि वहां भी संतों के दर्शन होंगे, ठाकुर सेवा होगी। वहां बिल्कुल इसके विपरीत था। निश्चय के भाग चलो, वहां तो बड़ा सब सामग्री, उत्सव, खान पान की सामग्री और रिश्ते नातेदार भी आ चुके हुए थे।
रात्रि में सब सो रहे हैं, सुबह गवन होगा, उत्सव मनाया जाएगा, और इनको तो भारी विरह है। अब ये आधी निसी निकसियों बसी ही ये मूरत सो, पूरत स्नेह तन सुधि बिसराई है। भोर भयो सोर पर्यो, पर्यो पितु मातु सोचु, कर्यो ले जतन ठोर ठोर ढूंढी आई है। चारों ओर दौरे नर आए ढिग ढुर जानी, ऊंट के करंक मध्य देह जा दुराई है। जग दुर्गंध को ऐसी बुरी लागे, जामे वो दुर्गंध सो सुगंध सी सुहाई है। करमैती जी का निश्चय पूर्ण हुआ, भाग चलो, ऐसा ही होता है। भागो भागो इस संसार से, प्रभु के अनुराग में डूबो। ये भगवत कृपा से ही होता है, ये सिखाने पढ़ाने से नहीं होता। ये सिखाने पढ़ाने से मरकट वैराग्य होता है। बाबा जी बन गए अनुकूलता के लिए, भोगों के लिए, और जहां प्रतिकूलता आई तो ये लो अपनी लकुट कमरिया बहुत है नाच, फिर मनमानी आचरण। ये मार्ग ऐसों का नहीं है, ये प्राणों की बलिहार करके चला जाता है। अब हर कष्ट हमारे लिए सुंदर सुंदर सुख सामग्री होगा। हर विपत्ति, हर अपमान, निंदा, तिरस्कार, ये हमारी पूजा होगी। हम इस मार्ग में इन्हें पूजा की तरह स्वीकार, जैसे लोगों की पूजा होती है सुखपूर्वक सहते, ऐसे ही सुखपूर्वक अपमान, निंदा, सब कष्ट सहेंगे, पर हम अपने इस प्रेम के पथ से कभी डिगेंगे नहीं। प्रेम पंथ अति कठिन है, सबको निभात नाई। ये सबके बस की बात नहीं, सब कोई कर सकता है, पर भगवद आश्रय और इतना दृढ़ कि बस अभी प्राण चले जाएं तो कोई परवाह नहीं, ऐसी स्थिति। करमैती जी ने देखा कि सब सो गए, आधी रात का समय है। माता पिता को मन से प्रणाम किया और श्री कृष्ण की याद करके आंसू बहाते हुए घर से निकल पड़ी। वाह बहादुर, यह है बहादुर, इसे बहादुरी कहते हैं। पति के मिलन की सुबह वेला है, सांसारिक सुखों की भरमार है क्योंकि राजपुरोहित है, नवीन अवस्था है, स्त्री शरीर है, ये बहादुर चल पड़े। अब तो जो कुछ हो नंद नंदन के सिवा, प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं। मैं चली री तहां जहां मोहन मुरली, मधुर मधुर धुनी बाजरी, जमुना पुलिन सुभग वृंदावन, मोहन मदन विराजेरी। कैसा सुख होता है जब उपासक एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर सारे संबंधों को तृण की तरह तोड़कर जब कदम बढ़ाता है। सच्ची सच्ची भगवान ऐसे गोद में ले लेते हैं उसे, केवल भगवान ही उसकी बात को जानते हैं और वो केवल भगवान की कृपा को ही समझ पाएगा, दूसरा नहीं समझ पाएगा। मैं चली री तहां, कैसा अनुभव हो रहा होगा जब अर्धरात्रि का समय है, सारे संबंधों को तोड़कर अभी तक घर के बाहर नहीं निकली थी, जानती नहीं वृंदावन कहाँ है, कहाँ क्या संसार का स्वरूप है। नंद नंदन को हृदय में रखकर चलो वृंदावन। मैं चली री तहां जहां मोहन, वो उपासक कर रहे हैं। उस समय की स्थिति को सोचो जरा, सारे सुख एक तरफ हैं, सारे संबंध एक तरफ हैं, जानती नहीं वृंदावन किस दिशा में है, कहां है, अभी तक बाहर ही नहीं निकली। राजपुरोहित की पुत्री है, अर्थात राजकुमारी की तरह पोषण हुआ है, सारे सुखों को तिलांजलि देकर। हाँ, नारी मुई घर संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी, ये तो बात अलग है। विपत्तियां हैं, बड़ी समस्याएं हैं, चलो एक मार्ग है, बाबा जी बन जाते हैं, खाने पीने की मौज रहेगी, कोई मेहनत नहीं करना, बड़ा मस्ती, चार प्रणाम करेंगे, ये सब। ये इन पथिकों का मार्ग है जिन्होंने ब्रह्मादिक के भोगों को भी ठुकरा दिया। मृत्यु लोक के भोगों की क्या बात, अपने प्यारे के लिए जिन्होंने जीवन न्यौछावर कर दिया। मैं चली री तहां
जहां मोहन मुरली मधुर मधुर धुनि बाजेरी। जमुना पुलिन सुभग वृंदावन मोहन मदन विराजेरी। सजन नील घनश्याम बरन तन लसत दामिनी छाजेरी। मोर मुकुट की शोभा बरनो इंद्रधनुष दुति लाजेरी। ये शो अभी चली है, कदम निकाला कि देख लो श्याम सुंदर बस गए मानस पटल पर। कोई उनके लिए कदम निकाले और फिर वो सिक्का साथ न दे, ऐसा नहीं होता। चल दिए, उन्होंने कदम उधर निकाला और वृंदावन बिहारी उनके मानस पटल पर चल मेरी रूप माधुरी ले चलेगी तुझे मेरे धाम। देख रहे सजल नील घनश्याम शोभा प्रभु की, मोर मुकुट की अद्भुत शोभा। घूंघरवारी अलके झलके चंदन तिलक ललाटरी। अमल कमल दल मंजुल नैना जोवत है मम बाटरी। कुंडल किरण कंठ कौस्तुभ मणि आनंद मुख्य प्रकाशीरी। देखे बने वह चरण धरन गति कौतुक कुंज निवासीरी। एक खास बात इसमें कह रहे अमल कमल दल मंजुल नैना जोवत हैं मम बाटरी। प्रभु ऐसे देख रहे मानो आज तक आपका इंतजार करता रहा, आप आ रहे हो, स्वागत है आपका, मेरा रास्ता देख रहे हैं। अगर आप प्रभु के लिए रास्ता देख रहे हो तो प्रभु आपका रास्ता देख कि आप एक कदम निकाल के तो देखो मेरे लिए, मैं तुम्हारे साथ हूं। सुंदर प्रभु की शोभा। जाको मन मिली रहो कृष्ण सो ताकि अकथ कहानी री। कहे भगवान हित राम राय प्रभु सुमिरन मांझ समानी री। प्रभु के ध्यान में उनकी रूप माधुरी का पान करते हुए घर से निकल पड़े। उपासक को अपनी समझ पुष्ट कर लेनी, बस ये खास बात है। ये जो खिचड़ी पना है ना, परमार्थ के भी पथिक बनते हैं, निवृत्ति मार्ग के भी पथिक बनते हैं, प्रवृत्ति का पूरा बोझा ढोरे। ये प्रेम गली अति साकरीता में दोनों समय, इसमें प्रपंच का बोझा नहीं होता। ये बोझा छोड़ो, डार भार पे भार परम धन राधा नाम। एकमात्र अपने प्रीतम का चिंतन, प्रीतम का भरोसा, प्रीतम का आश्रय, प्रीतम के प्यार में। ये कोई कठिन बात नहीं है। कठिन इसलिए पड़ रही कि हमने अपने प्यार को विभाजित कर दिया नाशवान संसार के देह और भोगों में। प्रभु के चरणारविंद में चलने के लिए आवश्यकता अनन्यता की है, अन्य की नहीं। और हम अन्य छोड़ नहीं पाते। अब अगर ऐसे नहीं है तो कहीं ना कहीं मोबाइल नंबर लिख ले, ये जीजा का मोबाइल नंबर, ये फूफा का मोबाइल नंबर, कभी जरूरत पड़ी ना तो ये फोन नंबर भैया ना लो, समझो। अगर इनके फोन नंबर चुरा के रखोगे तो श्री जी का फोन नंबर नहीं मिल पाएगा, पक्का समझ लो। किसी का नहीं तो अब आपसे कोई समस्या आई, कोई परेशान आई, कोई भी विपत्ति आई तो आप सीधे लाडली जो, ये लग गया फोन नंबर आपका, लाडली जो बाप किसी का कोई नहीं, आप देख लो जैसा चाहे दंड दो या बचा लो, ये तो आपके ऊपर की बात। बस खत्म, आपका काम खत्म। अब आगे देख लेना। अगर इतना भी अन्य आश्रय रखे हो तो भटकना पड़ेगा। जानबूझ करके भी अन्य आश्रय नहीं रखना चाहिए, पक्की बात समझ लो कि भाई हम अमुक पदाधिकारी हैं, कभी जरूरत पड़े आपको बड़ा कार्यक्रम, ये नंबर हमारा नहीं, जरूरत नहीं। अगर लाडली जी के द्वारा हमको भयंकर अपमान और दंड भोगना पड़े तो पुरस्कार से भी ज्यादा हमारे लिए लाभदायक है। और आपके द्वारा यदि वो बचा लिया जाए तो हमारे लिए नरक से भी बढ़कर कष्टदायक है। बने तो रघुपति बने और बिगड़े तो भरपूर
तुलसी और अंते बने ताबनि वे पे धूरी। ये बात हृदय में बैठनी चाहिए, केवल प्रवचन करने या सुनने की नहीं है, ये बननी चाहिए। तुलसी और अंते बने ताबनि वे पे, नहीं बनाना मुझे। मेरी जो दुर्गति हो, जो अपमान हो, जो निंदा हो, जो दंड मिले, वो मेरे प्यारे से ही होगा, हमें किसी और की जरूरत नहीं है। और को समझो सो समझो, हमारी इतनी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषभानु लली। शुभलादि सब सखा श्याम संग, श्यामा संग ललितादि अली। ब्रजपुरवास शैल बन बिहरत, कुंजन कुंजन रंग रली। इनके लाड़ चाव सेवा सुख भाव बेली, रस फलन फली। कहे भगवान हित राम राय, प्रभु सबते इनकी कृपा भली। और को समझो सो समझो, हमको इतनी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन। बस दूसरा संबंध नहीं। श्याम सुंदर की भावना, उनकी मधुर मूर्ति का दर्शन करते हुए आधी रात को घर से निकली। मन में तरह तरह के प्रेम तरंगे उठ रहे हैं। वृंदावन जाऊंगी, प्रभु मिलेंगे, जब मिलेंगे तो दौड़कर उनके गले से लग जाऊंगी। वो जब हमारे गले से लगे, हाँ कितना आनंद अनुभव होगा। अखिल लोक चूड़ामणि भगवान मुझे गले से लगाए, हम उनके चरणों में लिपट जाए। एकदम सामने वो रूप है और ये प्रेम तरंगे, और कदम बाहर निकल। देखो ये किसी साधना से नहीं होता, आश्रय से। एकदम प्रभु के भरोसे कदम निकले तो प्रभु छा गए। ये बात है। ये जो इतने वर्ष हो गए भजन करते, हमें अभी भगवान नहीं मिले, या आनंद नहीं मिला, या हमारी मानसिक दशा नहीं पटली, तुम खुद देखो भरोसा किसका लिए हो? प्रभु का भरोसा लिए हो? अपने शरीर का, अपनी बुद्धि का, अपने आचरण का, अपनी साधना का? तो आओ फिर उसकी कसौटी है, उस पर कसो। और एक भरोसा तो कदम निकालते ही देखो, ऐसा करना नहीं है, इसमें निष्ठा देखिए। चिंतामणि ने तिरस्कार कर दिया, प्रभु के लिए चल पड़े, कोई रास्ता नहीं। कुछ दिन चले, गुरु कृपा हुई, भजन में लगे, फिर एक सुंदर स्त्री दिखाई दी, वो वैसे ही फिर फंस गए, फिर उसके पीछे पीछे गए। फिर अरे धिक्कार है, नेत्रों को फोड़ लिया। ये अनुकरणीय बात नहीं करे, यहां निष्ठा की बात देखनी है। बस इन्हीं नेत्रों ने तो मुझे प्रभु से विलक किया, चल दी। कोई साधना करनी पड़ी, हाथ पकड़ लिया, जे भी गिरे गिरे क्या, वो प्रभु अनुभव करा ला था, हाथ पकड़ के निकाल। और वो विचार करें, इतना लंबा हाथ किसका हो सकता है जो मुझे कुएं से निकाल ले हाथ पकड़ के? अजान बाहु तो भगवान ही हो सकते। अब वो ऐसे पकड़ने कोई भगवान छुड़ा लिए? हाँ, बोले ठीक है छुड़ा लो। हाथ छुड़ा करके तो तुम जा सकते हो, नौ किशोर हो, मेरी इतनी सामर्थ्य का है। पर हम तुमको भी कह रहे हैं कि तुम मेरे हृदय से निकल के दिखाओ, तो तुम्हें फिर हम जाने बड़े बलवान हो तुम। ये बात छुड़ाए जात हो निबल जाने, हृदय ते तब जाओ तो तुम्हें सबल सराओ, तुम्हें तब मानू बलवान जब निकल जाओ हृदय से। अब आज ये स्थिति हृदय में श्याम सुंदर विषय है। प्रेम तरंगों में कदम बढ़ते चले जा रहे हैं। वृंदावन किधर है कुछ पता ले, वही ले जा रहे। आंखें फोड़ ली, हाथ पकड़ के वृंदावन ले जा रहे हैं। भाव में ठाकुर जी बसे, ले जा रहे। कभी वृंदावन नहीं गई, कभी कोई रास्ता नहीं जानती, नगर का रास्ता नहीं जानती। राजकुमारी की तरह पालकी में चलने वाली राजपुरोहित की पुत्री हैं। अब प्रातः काल इनका नियम था, जब ये शैया से उठती थी तो प्रभु के मधुर नामों का उच्चारण करती। ये भक्तों का स्वभाव होता है। जैसे विभीषण जी उठे तो प्रभु का नाम कीर्तन, हनुमान जी को पता चल गया महाभागवत है, क्योंकि उठते ही नाम उच्चारण करना ये महाभागवत का लक्षण होता है। कोई आवाज ही कमरे से नहीं आई। उनकी मां का नियम था, जैसे कुछ लोगों के अलार्म की घंटी की आवाज से नेत्र खुलते, उनकी मां के नेत्र खुलते थे करमैती बाई के नाम कीर्तन से। आज नाम कीर्तन ही नहीं। सोचा रिश्ते नातेदार आए, शायद वो विलंब से सोई होंगी। वहां कमरे में गई तो करमैती बाई नहीं। अब तो हलचल हुई हृदय में कि रिश्ते नातेदार, अब पूरी खोज पूरे घर में नहीं। हाहाकार मच गया। करमैती कहां गई पता नहीं। माता पिता को बड़ा दुख हुआ। सबसे बड़ा दुख की ससुराल वाले क्या उत्तर, लड़की भाग गई।
कहां भाग गई, किसके साथ भाग गई, क्या कैसे उत्तर। ये लोक व्यवहार बड़ा विचित्र होता है। उन्होंने जहां तहां ढूंढा, पूरे नगर में बहुत से दूतों को दौड़ाया, क्योंकि राजपुरोहित थे। सूचना तुरंत, राजा के राज सैनिक भी लग गए, तुरंत खोज की। क्योंकि मतलब ये सबसे बड़ा अपमान लोक में माना जाता है कि ससुराल वाले लिवाने और लड़की भाग गई। अब ये प्रमाण कैसे दे कि श्री कृष्ण को लेके भागी है या संसार के राग, कौन उनको बतावे। ससुराल वाले वैसे ही भक्त नहीं थे। करमेती बाई जी ने देखा कि राज सैनिक घोड़ों से आते दिखाए। उनको लगा कि पिताजी का ही ये भाव होगा, क्योंकि उनके सब अनुकूल हैं राजा, तो सब सैनिक मुझे ही ढूंढने के लिए आ रहे होंगे। अब मुझे क्या करना चाहिए, ये तो बिल्कुल समीप आ रहे हैं। तो वहीं एक मरा हुआ ऊंट का कंकाल था, ऐसे गीधों ने मांस खा लिया था, चमड़े से ऐसे ढका हुआ कंकाल, अंदर पूरा पोला हो चुका था, सियार गीधों ने मांस खा लिया था, भारी दुर्गंध। अब भागने का अवसर नहीं, क्योंकि राज सैनिक घोड़ों से आ रहे हैं। तो उसी के अंदर घुस गई। मरे हुए ऊंट के ऊपर पूरी चमड़ी लगी हुई है, अंदर का मांस गीध और सियार कुत्तों ने खा डाला है, भारी दुर्गंध, उसमें घुस गई। देखो कैसी श्री कृष्ण मिलन की चाह। भारी दुर्गंध में भी उनको कोई परेशानी नहीं, लेकिन संसार की सुगंध नहीं चाहिए, संसार की सुख नहीं चाहिए। वो सड़ी दुर्गंध भी उनको बहुत अच्छी लगी। हृदय में जब प्रभु का मिलन का, प्रभु के चिंतन का सतत भाव रहता है, तो नरक भी नरक नहीं रहता, वो परमानंदमय हो जाता है। विषयों से कितनी घृणा हो जाती है भक्त को कि यद्यपि ऐसी स्थिति में 1 मिनट भी रुकना मुश्किल, आसपास, फिर उसके अंदर घुस करके प्रेमोन्मत्तता देखो। अभी बालिका ही कही जा सकती, 16 वर्ष की अवस्था है, इतनी भारी दुर्गंध में वो बैठी। ये भगवान की भक्ति का प्रभाव होता है कि विष भी अमृत बन जाता है, आग भी चंदन की तरह शीतल हो जाती है। और यहां दुर्गंध में उनको जानते हो क्यों दुर्गंध नहीं लगी? क्योंकि मानस पटल पर श्री कृष्ण और घ्राणेन्द्रीय श्री कृष्ण की सुगंध में मतवाली है, बिल्कुल दुर्गंध नहीं आ रही, आराम से उसके अंदर छुपी बैठी है। 3 दिन 3 रात्रि ऊंट के खोल में, क्योंकि बराबर कर्मचारी जो राजकीय हैं वो खोज रहे हैं, अगर कहीं भागी तो पकड़ी जाएंगी। 3 दिन 3 रात, गजब की बात है। उस भारी दुर्गंध अंदर, अच्छा वहां कोई खोज नहीं सकता, कोई सोच भी नहीं सकता कि इसके अंदर करमेती वायु कैसे, कोई ऐसे वहां तो आसपास कोई नहीं जाएगा, भारी दुर्गंध है। बीते 3 दिन वा करंक ही में संक नहीं, बंक प्रीति रीति ये कैसे करी गाइए। आयो को संग ताही संग गंग तीर आई, तहां सो अनहाई दे भूषण बन आइए। ढूंढत परशुराम पिता मधुपुरी आए, पते ले बताए जाए माथुर मिलाइए। सघन विपिन ब्रह्म कुंड पर बर एक, चढ़ी करी देखी भूमि असुआ भिजाइए। करमेती जी ऊंट के कंकाल में 3 दिन 3 रात व्यतीत की, भूख प्यास दुर्गंध सबसे। यहां क्या हालत है अपनी, प्रभु को क्षण क्षण में आदेश करते रहते हैं, ये व्यवस्था, ये व्यवस्था, ये अनुकूलता, वो प्रतिकूलता। क्या हमारी भक्ति है। महापुरुषों के चरित्र सुनने से अहंकार का चकनाचूर हो जाना निश्चित है। भक्त चरित्र यही, अहंकार को मिटाने के लिए भक्त संग, भक्त वाणी, भक्त चरित्र, दूसरा कोई उपाय नहीं। तिनकी संगति रहते। अब क्या भक्ति अपनी इन महापुरुषों के आगे, देखो क्या भक्ति है। जैसे हम पहाड़ के नीचे खड़े हो ऐसे देखे तब लगेगा हम कि, ऐसे ही हमें लगता है हम बहुत लंबे चौड़े हैं, और जब हम पहाड़ के नीचे खड़े होते तब क्या लगता है, अरे हम क्या, ये पहाड़ हैं भक्ति के,
3 दिन 3 रात न खाना न पीना, भारी दुर्गंध में श्री कृष्ण अनुराग, श्री कृष्ण मिलन के लिए। यद्यपि हम लोगों ने इससे भी ज्यादा कष्ट सहा है। मां के गर्भ में 9 महीने जहां मलमूत्र और सब गंदे पदार्थों के बीच में रहे, पर हमको भान नहीं हो रहा। 9 महीने रहे, सब कोई रहे, कहां रहे अच्छे से पता है, पर वो माया के द्वारा विस्मृति है उस दुख की। फिर हम नया गर्भ बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, ऐसे कर्म कर रहे हैं, फिर हमें पता नहीं किस योनि की मां के गर्भ में जाना पड़ेगा। सुअर कुत्ता क्या बनेंगे, होश ठिकाने कर लो। यहां का कोई कष्ट नहीं है यदि भजन हो रहा है। भजन नहीं हुआ तो यहां का सम्राट सुख भी सुख नहीं, वो दुख है। एक क्षण में सब मिटिया मेट हो जाने वाला है। अभी प्राण निकले क्या, सब धरा का धरा रह जाएगा। ऊंट के कंकाल में ही 3 दिन 3 रात व्यतीत हो गए। जरा भी दुख नहीं, जरा भी घृणा नहीं, जरा भी शंका नहीं, जरा भी शिकायत नहीं प्रभु से। क्यों? बोले ये प्रीति की बाकी रीति है। प्रेमी कभी अपने प्रीतम पर दोष दर्शन थोड़ी करता है। हम तो निकली आपके नाम पे और मुझे यहां रुकना पड़ रहा है, ऊंट के ऐसे सड़े दुर्गंध युक्त उसके पेट में। कैसे कोई वर्णन कर सकता है इस बाकी रीति का, प्रेम की। चौथे दिन ऊंट के कंकाल से निकली, क्योंकि बराबर से ढूंढते ढूंढते हार गए। उसी समय वहीं से एक तीर्थ यात्रियों का दल निकला, नाम कीर्तन करते हुए। बड़ा सुख मिला, उनके पीछे पीछे लग गए। वो गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। शोरों में गंगा जी विराजमान, उनके साथ वहां गई, गंगा स्नान किया। देखो भगवान का विधान, ऊंट के शरीर में रहे, गंगा स्नान किया। फिर विचार किया, ये सोने की जंजीर, ये अंगूठी, ये कंकन, ये शोभा नहीं देते भगवत मार्ग के पथिक को। तो वही जो ब्राह्मण आदि तीर्थ पुरोहित होते हैं, उन्हीं को सब आभूषण जो कीमती सब उतार करके दे दिए। तहां से अनहाइदय भूषण बनाए। कैसे? वृंदावन में अब कोई श्रृंगार नहीं, जो भी सांसारिक कीमती वस्तुएं थी वहां तीर्थ पुरोहित को दे दिया। वैसे भी स्नान आदि के बाद दान करना चाहे, उन्होंने सोचा कि अब ये रखकर वृंदावन जाएंगे, सोने की जंजीर, अंगूठी, ये सब। देखो भगवत मार्ग में चलने के लिए हम अगर रजोगुणी वस्तुओं का सेवन करेंगे तो हमारे अंदर भजन की जो विक्षेप वृत्ति है वो बनी रहेगी। बार बार भजन में मन नहीं लगता, ये विक्षेप वृत्ति है। हमारा भोजन, हमारा वस्त्र, हमारा शरीर, इस पर बड़ा सहयोग होता है भजन पर। इसलिए जैसे रज लगाए हो सात्विक वृत्ति से, ऐसा। और आप अगर देखो बाहरी कंपनियों में बने हुए वो सब ट्यूब आदि, ऐसे वो क्या कहते हैं उसको, क्रीम रीम, ऐसे पाउडर, और ओठों में, ये भजन करने वालों को तो नहीं। संसार में तो जरूरी है आप अपना, लेकिन अगर भजन मार्ग में चले हो और आप ये सब बाह्य श्रृंगार, हम इसे निंदनीय नहीं कह रहे, पर आपके भजन में सहयोगी नहीं भी होंगे। गृहस्थ में, प्रवृत्ति मार्ग में, संसार मार्ग में इनका अस्तित्व तो है, इसीलिए बने हुए हैं, लेकिन भगवत मार्ग में इनका अस्तित्व तो नहीं है। अगर ये सोने की जंजीर, अंगूठी, कड़ा, ये सब ना, तो आपके अंदर रजोगुण बना रहेगा, अहंकार बना रहेगा, भजन में विक्षेप होता रहेगा। भजन के लिए तो अत्यंत दैन्य चाहिए। भजन के लिए तो ऐसी भी स्थिति आती है कि तिलक लगाने का भी होश नहीं रह जाता है। वो लिखंति भुजमूल तो न खलु शंख चक्रादिकम विचित्र हरि मंदिरम न रचयंति भालस्थले लसत तुलसी मालिकाम दधति कंठ पीठे नवा गुरुर भजन विक्रमात्क इहिते महाबुद्धया। ऐसी भजन की ऊंचाई पर पहुंच गया, शरीर की शुद्धि नहीं, तो ये सोने चांदी से, आभूषणों से या अन्य प्रसाधनों से शरीर का श्रृंगार करना, ये हमारे भजन में बाधा पहुंचा देगा। क्योंकि हमें शरीर राग ही मिटाना है, बाहरी श्रृंगार में हम तो अच्छा नहीं रहेगा। करमैती बाई ने अपने आभूषणों का, राज पुरोहित के कुल में थी तो सब सुंदर सुंदर श्रृंगार थे, उन्होंने वहां के तीर्थ पुरोहित को दे दिया। अब परशुराम जी ने विचार किया
कि श्री कृष्ण की रूप माधुर्य वृंदावन बात सुनकर के वो विकल हो जाती थी, तो वो और कहीं नहीं जा सकती, वो वृंदावन ही जाएंगी। और ऐसा ही हुआ, गंगा स्नान करके वहां से पूछते हुए वृंदावन धाम की उन्होंने यात्रा की। और वृंदावन धाम में जो अच्छे आभूषण आते वही उतार देते, यहां के कपड़े भी उतार दिए। बड़े बड़े पत्ते बट वृक्ष के जैसे ऐसे उनको ऐसे शरीर पर गीली मिट्टी ऐसे पोत ली, ऐसे लगा ली। कैसा वैराग्य, गजब का वैराग्य। पत्ते से ऐसे शरीर के स्थानों को ढक करके रात दिन भजन में लगे। वृंदावन का उस समय वास अत्यंत दुर्लभ वास, क्योंकि सिंह, भेड़िया, चीते, मच्छर, सांप, बिच्छू, ये सब। अब आज तो आधुनिकता का बहुत कुछ नहीं, कहीं कोई बिजली, ये सब रोड, ये सब नहीं। बाहरी लोगों का तो यहाँ आना ही नहीं। जो भगवत प्रेमी हैं वही कोई कदम रख सकते थे, नहीं। वृंदावन केवल उन महापुरुषों के लिए था जो प्रिया प्रीतम के अनुराग रंग में छके हुए हैं, जिनके बस कर करवा कामरी कांधे में कुंजन माही बसेरो। ये तो अत्यंत दुर्लभ रहनी है। व्यास जी ने, परशुराम जी ने विचार किया वृंदावन ही गई होंगी। वहां से आए और मथुरा में किसी चौबे ब्राह्मण के यहां रुके। वहां पता लगाया तो उनका हां कुछ दिन से चर्चा में है कि एक नवयुवती वृंदावन में आई हुई है और बड़े वैराग्य से रह रही है। तो उनका वो हमारी बेटी ही होगी। चल, अब वृंदावन में ऐसे खोजना थोड़ी था कि ऐसे, तो वो पेड़ों पर उनके साथ आए और पेड़ों पर ऊपर चढ़ करके दूर दूर तक देखते। ऐसे नहीं घूम सकते थे आप, सघन वृक्षावली। जिस समय सब आचार्य कोटि के या ऐसा नहीं कि साधारण पुरुष आ सके कि आप मनोरंजन चलो वृंदावन घूम आते, ऐसा नहीं था। कोई प्राण समर्पित करने वाला ही आता था यहाँ। और ये भी आए मथुरा के पंडा को लेकर, तो एक वृक्ष में चढ़ गए, दूर दूर तक देख लिया, फिर किसी ऊंचे वृक्ष पे चढ़ गए। ऐसे नहीं कि आप ऐसे ढूंढ लो, ऐसे घूम लो। तो एक वट वृक्ष के ऊपर चढ़े तो दिखाई दिया रज पोते हुए पूरे शरीर में ब्रह्म कुंड पर करमेती जी ध्यानस्थ विराजमान है। और ऐसा ध्यान कि आंख मुंदी हुई, आंखों से अश्रु बह रहा है। वहां की भूमि भींग गई, इतने आंसू। यहां दो चार बूंद आंसू गिर जाए तो अपने को हम प्रेमी छपवाना चाहते हैं। वहां दशा क्या है, कितना कठोर जीवन। ये आंखों से अश्रुओं की धार बह रही, भूमि गीली हो गई। देखो इसमें वर्णन किया है कि देखी भूमि अश्रुआ भिजाइए। ऊपर से देख रहे हैं बट वृक्ष से, वहां की भूमि गीली सामने की दिखाई दे रही। इतना श्री कृष्ण प्रेम में अश्रु प्रवाह हो रहा है। ये रंग जी के मंदिर के निकट है ब्रह्म कुंड। ये प्राचीन तीर्थ है। वत्सहरण के बाद ब्रह्मा जी ने यहीं प्रभु की स्तुति की थी, प्रदक्षिणा की, नमस्कार किया। इसीलिए इस तीर्थ का यहाँ बड़ा महिमा है, जो रंगनाथ जी के समीप है ब्रह्म कुंड, इसीलिए उसे कहा गया। वहां हो दूर से देखा मूर्तिमती मानो तपस्या विराजमान हो। वृक्ष के ऊपर चढ़ के देख रहे थे सर्प, बिच्छू, बाघ, भेड़िया, हिरन, मयूर, पशु पक्षी, ये आसपास सब घूम रहे थे करमेती जी के। ये वृंदावन में बड़ो ही कठिन है। वृंदावन में बास महापुरुषों, यहाँ का मच्छर ऐसा डंक जैसे बिच्छू मारे, ऐसे यहाँ के मच्छर। पदों में लिखा है, नागरीदास जी ने पदों में लिखा है, यहाँ के मच्छर, मतलब वो पदों में रचना की यहाँ के मच्छर ऐसे थे। और ब्रजवासियों की हृदय वृत्ति बड़ी कोमल है और वचन बहुत कठोर है, हेलना पूर्वक। इनके प्यार को समझ, ए रे बाबा, अरे तो जैसे हजारों घूमे, चल आ रोटी खा ले। ऐसा लगेगा झगड़ा कर रहे हो, गरम गरम रोटी घी से चुपड़ी खवाएं। इनके वचनों को जो है कभी अन्य भाव से न ले। इनकी जैसे गोपाल सहस्त्र नाम, ऐसे इनके गालियां निकलती है मुख से। जब ये बहुत प्यार में होंगे तो दो चार गालियां ये आपको प्रसाद में देंगे, उसे कि हमें गाली दे रहा है, ऐसा नहीं। ये प्रसाद है इनका।
हेलन पूर्वक बात, ऐसे बात करेंगे मानो झगड़ा कर रहे हैं। हृदय इनका बहुत, ये बड़ा कठिन है ब्रजवास करना। अगर इनका अपमान कर दिया तो श्री कृष्ण का अपमान है। बात समझो, ये भगवत पार्षद हैं, सदैव बड़े बड़े आचार्यों ने यही शिक्षा दे के अपने जनों को भेजा है। और इनकी पवित्रता पर दृष्टि न डालें। ब्रजवासियों के जूठ टूक और घर घर छाछ में केवल ब्रजवासियों के लिए बातें कही गई। वो किस जाति पक्ष के ये भी नहीं देखना है। अभ्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, वृंदावन के स्वपचलों जूठन कहिए मांग, ऐसा वर्णन करते हैं। ये धाम है, संपूर्ण शरीर में ब्रज लगी हुई है, केश ऐसे बंधे हुए हैं, पत्तों की कौपीन लगाए हुए हैं, सूखे पत्तों की, हरे पत्ते भी नहीं, क्योंकि ब्रज की सब सखियां हैं। ये सब जो प्रभु की नित्य परिकर, यही सब वृक्ष के रूप में है। यहां ये नहीं करना चाहिए कि बाहर से नीम है दतून तोड़ रहे फाड़ा हो, ऐसे नहीं। होश में रहो, ये भगवत धाम है। बहुत बड़े बड़े अपराध होते हैं, बहुत बड़े बड़े अपराध होते हैं। ऐसी चतुराई से वृक्षों को गिराया जाता है। पूछो, तुम्हारी चतुराई वो जान रहे हैं। हरिराम व्यास जी करें, एक डाल काटने का दंड है करोड़, गौ हत्या करोड़, ब्राह्मणों के मारने का जो अपराध है, ये ब्रज की लताएं। आज ये सब कोई ना तो सत्संग मान रहा है ना। एक लता तैयार होने में कितना समय लगता है, जो लगाते हैं वो जानते हैं। 40-40, 50-50 वर्ष होते हैं, तब जाकर वो अच्छा एक वृक्ष रूप धारण करते हैं। और चंद रुपए लगाकर उस वृक्ष की पहले धज्जियां उड़ा दी, काट के फेंक दिया, नाश कर दिया। कैसे जगह जगह दिख, ना तो वृक्षों की कदर रह गई है, ना वृक्ष कोई लगा रहा है। जानते हुए ब्रज है। हमारे प्रिया प्रीतम तुम्हारे फ्लैट में नहीं खेलेंगे। लता भवन सुख शीतल छहा, श्री हरिवंश रहत नित्य जहां, तहां न वैभव। हाँ, 4 लताएं लगी हैं, नीचे गाय के गोबर से लीप पोत दिया है, 4 पुष्प और ऐसे श्रृंगारित कर दिया। भावना कर रहे प्रिया प्रीतम। ऐसा लताओं का किसी भी तरह से हम ह्रास न करें। वो पत्ते भी तोड़ के अपने नहीं नए बांध रहे, पुराने पत्ते जो वृक्ष त्याग देते वही लगा रहे। यहां एक बार एक बड़े संत थे, उनके फोड़ा हो गया था। तो किसी ने कहा कि बबूल की हरी पत्ती तोड़कर पीस कर बांध देने से फोड़ा ठीक हो जाता है, धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ ब्रज 84 कोस के बाहर जाओ और कोई वृक्ष फिर उससे मांग करके लाओ। यहाँ ब्रज 84 कोस का नहीं, यहाँ का किसी भी पत्ते को भी नहीं। ये सब श्री जी के लिए है। ये 84 कोस के ये श्री जी के लिए, श्री जी के लिए डाल पत्ता जो भी टहनी, उनकी शोभा श्रृंगार अपने प्रयोग के लिए नहीं है। मना कर दिया था, नहीं हमारे फोड़े में बांधने के लिए नहीं, जाना 84 कोस बाहर से लाओ, या नहीं। ये सब प्रिया प्रीतम की नित्य के लिए भूमि, एक एक पत्ता श्री जी के लिए। यहाँ वैसे भी नहीं कहते कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, यहाँ डाल डाल और पात पात पर राधे राधे हो। ये श्री जी के निज परिकर हैं। अब ऊपर से चढ़ के देखा, जबकि ब्रह्म कुंड में ध्यानस्थ करमेती जी विराज। अब तो नहीं रहा गया, चिल्ला के रो पड़े, वृक्ष से नीचे उतर करके आए। पहले तो थोड़ी देर बैठे रहे कि शायद आंखें खुले, जब देखा आंखें ही नहीं खुले तो लिपट गए चरणों में। उतर के आए, रोए पाए लपटाए गयो, कटी मेरी नाक जग मुख न दिखाई। बहुत बड़े विद्वान भी हैं, भक्त भी हैं, पर भक्त की चरम अवस्था करमेती बाई की है। देखो, एक टीस तो है, तुम बिटिया हो के ऐसा कर दिए, भाग गई हमारी तो नाक कटवा ली तुमने। ससुराल के लोग सब आए थे, गांव के, भाग गई लड़की। ये लोक में होता है ना, लोक में। मतलब ये जो लोक व्यवहार है, ये बड़ों को ग्रसित कर लेता है, बड़ों को। देखो, इतने बड़े विद्वान हैं, इन्हीं की कृपा से, इन्हीं के संग से उसके अंदर ऐसी प्रेममयी भक्ति जागृत हुई जो बेटी है। लेकिन पिता सब कुछ जानते हुए भी लोक का इतना प्रभाव है कि यद्यपि भक्ति को जानते हैं, भाव को जानते हैं, तभी तो चरणों में गिरे, पर कह रहे तुमने बहुत हमारी नाक कटवा दी। सब जो राजपुरोहित थे, हमारी धाक थी, हमारे को 4 लोग दंडवत करते थे, अब 4 लोग बातें करते, नाक कटवा दी तुमने।
उतरी के आए रोए पाए लपटाए गयो, कटी मेरी नाक जगमुख न दिखाइए, चलो गृहवास करो लोक उपहास मिटे, सासु घर जाओ मत सेवा चित लाइए, को सिंह व्याघ्र अजू बपु को विनाश करे, त्रास मेरे होत फिरी मृतक जीवाइए, बोली कही सांच बिनु भक्ति तन ऐसो जानो, जो पे जियो चाहो करो प्रीति जस गाइए। करमेती जी के पिता बट वृक्ष से उतर कर आए और करमेती जी के चरणों में लिपट गए। उन्होंने आंख खोली, देखा पिता। बोली बेटी ऐसे छिप कर भाग आना, तुम्हारा तुम जानते हो मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। जिधर से इन्हीं की बेटी भाग गई, नाक कटवा ली आपने, मैं मुख दिखाने योग्य नहीं रह गया, एक बार चलो तुम, संसार में मेरी हंसी हो रही, मेरी निंदा हो रही, तुम चलोगी तो शांत हो जाएगी। ससुराल मत जाना, घर में रहकर, घर में ठाकुर सेवा है, खूब ठाकुर सेवा करो, भजन करो। और बात समझो, ये वन है, कोई बाघ सिंह तुम्हारे शरीर को नष्ट कर सकता है। मुझे इस बात का बड़ा डर लग रहा है। सासू के यहां मत जाना, ससुराल मत जाना, हमारे यहां ही रहना, अपने घर में रहना, ठाकुर जी का भजन करना, पर यहां से चलो। तुम्हारी मां तो ऐसा लग रहा है नहीं जाओगी तो मर ही जाएगी, जीवन दान दो उनको, चलो। करमेती जी ने कहा पिताजी सत्य कहा आपने, सत्य कहा। जिसका प्रभु से अपनापन नहीं है तो उसकी तो नाक कटी गई है, उसकी नाक है कहां? वो तो जीवित मुर्दे के समान, जिन हरि भगत हृदय ने यानी जीवित 100 समान थे। वो मुंह दिखाने लायक भी नहीं जिसके हृदय में भगवत प्रेम नहीं। वो समझते थे कि बेटी है हमारे उपदेश का आप प्रभाव पड़ेगा। नहीं नहीं, अब तो ऐसा रंग चढ़ गया, अब किसी का और रंग, इस श्याम सुंदर का रंग जिसके ऊपर चढ़ गया फिर कोई रंग नहीं चढ़ता। वैसे भी कारी कांवर पर कोई दूसरा रंग अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। आप जीवन चाहते हैं तो मैं जो कहती हूं करो, प्रभु का यशगान, प्रभु का नाम कीर्तन, ये बात छोड़ो। आप ऐसे भक्त होकर कि संसार में अब हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। हृदय में जब प्रभु से अपनापन हो जाता है तो ठीक उत्तर देने में कोई भक्त कहीं भी नहीं हिचकिचाता। हिरण्यकश्यप से नहीं हिचकिचा रहे, 5 वर्ष के बालक है प्रहलाद जी। परशुराम जी कह रहे कि मैं राजा का पुरोहित हूं, इतनी भारी प्रतिष्ठा समाज में है और तुम यहां भाग के चले आई हो, जानती हो हमारी क्या दशा हो गई है। किसके लिए रो रहे हैं? किसके लिए रो रहे हैं? बड़े विद्वान हैं, भगत है, किसके लिए रो रहे हैं? प्रतिष्ठा के लिए रो रहे हैं। मतलब आप देखो, जैसे घर परिवार के लोग होते हैं, आप बहुत सुख सुविधा सब दो तो फिर वो पूछते हैं देखो तुम ठीक से रहा करो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। सूक्ष्मता से बात पकड़ना। देखो इनको, बहुत विद्वान हैं, भगत हैं, महापुरुष, हमारी प्रतिष्ठा धूल धूसरित हो गई। किसके लिए रो रहे हैं? किसके लिए पैर पड़ रहे हैं? बेटी आज मैं निहाल हो गया तुम्हारी जैसी बेटी पाके, क्योंकि शास्त्र का ज्ञान इनको है। तुम भगवान की ऐसी भक्ता, अब मुझे कोई परवाह नहीं, पर तुम्हारे शरीर को इस स्थिति में देखकर मुझे कष्ट हो रहा है कि तुम्हारे शरीर को ऐसी पीड़ा ना, कितनी सुकुमारता से पली तो थोड़ी बात समझ में आवे कि चलो एक भी शब्द, भय दिखा रहे हैं कि व्याघ्र सिंह हो सब तुम्हें खा जाएंगे, चलो तुम्हारी माता जीवित हो जाएगी, हमारी इज्जत बच जाएगी। यही हाल संसार का है, यही हाल है। कहीं तुम कटी नाक, कटे जो पे होए को। करवेती जी तुम्हें नाक है ही नहीं तो कटी कह रही है यही बात खास, ये बहुत गंभीर विषय है, गंभीर बात है। कह रहे तुम कह रहे हो नाक कट गई, तुम्हें तो नाक ही नहीं थी तो कटी क्या? नाक जानते हो कैसे कहते? भगवान के प्रेम को नाक कहते। तुम्हारे है ही नहीं भगवत प्रेम, तुम्हें तो नाक कट गई। बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी, सुख सुंदरता तन सो लपटी है,
मान बड़ो धन धाम बड़ो, यस कीरत हु जग में प्रगटी है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, सुरेशहु ते कछुनाई घटी है। तुलसी का राम स्नेह बिना, मानो सुंदर नारी की नाक कटी है। अगर भक्ति नहीं है तो नक कटा तो वैसे ही हो, तुम्हारी नाक ही नहीं तो क्या तुम्हारी नाक कटेगी। कही तुम कटी नाक कटे, जो पे होए कहूं, नाक एक भक्ति नाक लोक में न पाइए। बरस 50 लग विषय ही में वास कियो, तऊ ना उदास भय चबे को चबाइए। कैसा सुंदर उपदेश है। देखे सब भोग मैं न देखे, एक देखे श्याम, ताते तज काम तन सेवा में लगाइए। रात त्यों ज्यों प्रात होत ऐसे, तम जात भयो, दयो लय स्वरूप प्रभु गयो ही आइए। करमेती बाई ने कहा कि आपने कहा मेरी नाक कट गई है, तो मुझे तो तुम्हारी नाक ही नहीं दिखाई दी अभी तक, तो कटेगी क्या। अर्थात तुम नाकवान हो ही नहीं। नाक कहते हैं भगवत प्रेम को, और वो तुम में दिखाई नहीं दिया। ये शुद्ध भक्ति की वाणी है, मोहग्रसित नहीं है। तुमने प्रतिष्ठा को अपनी नाक समझा, जिसे हम नाक ही नहीं मानती हैं। प्रतिष्ठा कोई नाक है, नाक कट गई, नाक है भक्ति। तभी हम कहते हैं हमारी इज्जत है श्यामा श्याम, हमें कभी कोई बेइज्जत कर ही नहीं सकता। हमारी इज्जत शरीर थोड़ी है, हमारी इज्जत ईमान प्रतिष्ठा थोड़ी है। ये तो आज है, कल निंदा होगी पक्का। रात है तो दिन होगा, दिन होगी तो रात होगी। ऐसे प्रशंसा है तो निंदा होगी, निंदा है तो प्रशंसा होगी। ये चक्र है। राजी मत हो जाना कि वाह वाह, नहीं तो रोते नहीं बनेगा। तैयार रहो, रात्रि आने वाली, प्रकाश की व्यवस्था कर लो। दिन में सावधान रहो, रात्रि आने वाली है, प्रकाश की व्यवस्था कर लो, तुम्हें रात्रि खटकेगी नहीं। पहले से समझ लो, इसका कोई महत्व नहीं है। संसार का नमस्कार या तिरस्कार हमारे अंगूठे पे श्री जी की तरफ। अगर आपने संसार के नमस्कार को स्वीकार किया तो दहाड़ मार के इसी संसार के सामने घुटने टेक के रोना पड़ेगा। अगर आपने संसार का सम्मान नहीं स्वीकार किया तो अपमान तुम्हें छू नहीं सकेगा। और ये होगा बराबर महापुरुषों के जीवन में हुआ। कभी जय जय तो कभी कोई निंदा करने वाला, अपमान करने वाला, मारने पीटने वाला भी भेजा जाएगा। ये माया का खेल है। तैयार रहो, दांव पेच पक्के रखो। गुरु मेहरबान, चेला पहलवान, कोई परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि प्रियालाल के चरणारविंद का आश्रय, उन्हीं से सुख का अनुभव, संसार से नहीं। करमेती जी ने कहा आपने प्रतिष्ठा को नाक समझा है, इसलिए हमने आपको नाकवान समझा ही नहीं है, तुम्हारी नाक थी ही नहीं। अच्छा, आप विचार कीजिए, 50 वर्ष के आप हो गए भोगों को भोगते हुए, क्या आपको अरुचि हुई? अपने पिताजी से ही पूछ रहे। आज भी उसी विषय में आसक्त हो, चबाए हुए को चबा रहे हो। तुम्हें उस घर से वैराग्य नहीं हुआ, उस सम्मान से, उस प्रतिष्ठा से वैराग्य नहीं हुआ। बार बार भोगे हुए विषयों को भोगने की इच्छा और भोग रहे हो। क्या तुम्हें ज्ञान है? भोगे हुए विषयों को बार बार भोगने वाला कोई ज्ञानी होता है? मैंने तो सब भोगों को देखा है, भोगा नहीं। करमेती बाई जी कह रहे, अब तो देखने की भी इच्छा नहीं रह गई है। मैंने तो केवल एक श्याम सुंदर को देखने की ठानी है, भोगों को नहीं। अब कोई भी ऐसा नहीं कि मेरी दृष्टि को संसार की तरफ ले जाए। ये निष्ठा, जैसे रत्नावती जी ने कहा, ये दृष्टि तो लाल बिहारी में बिक गई है। प्रणाम कर रहे होंगे तो लालजू को कर रहे हैं, अब ये दृष्टि नहीं। आप सभी कर्मों को छोड़कर प्रभु के आश्रित हो जाइए। तन मन और धन को ठाकुर सेवा में लगा दीजिए। बहुत समझाया बुझाया, करमेती बाई तैयार नहीं हुई। तो उन्होंने प्रणाम किया करमेती बाई को। उनका जो मोह जनित अज्ञान था वो नष्ट हुआ। प्रातःकाल होते ही अंधकार जब दूर हुआ तो वो तो घर को जाने को तैयार हुए। एक दिन यमुना स्नान करते हुए एक कृष्ण मूर्ति मिली थी करमेती बाई। उन्होंने वो मूर्ति लाकर छुपा दी थी, वो मूर्ति लाके दी और कहा इससे घर में विराजमान करो, साक्षात श्री कृष्ण है और इनकी सेवा में तन्मय हो। और जो मैं कह रही हूं उस बात को ध्यान दो कि अब चबाए हुए को मत चबाओ, अर्थात निर्विषय बनो और अपने तन को, मन को प्रभु के चरणारविंद में लगाकर केवल उनके चिंतन में अपना समय व्यतीत करो।
उनके अंदर भी वैसा ही वो मूर्ति प्राप्त करके जे ही सेवा में लगे तो करमेती बाई के दर्शन और उनकी कृपा से उनकी चित्त वृत्ति का मोह नष्ट हो गया, जो संसार की तरफ अवतन्मय होने लगे। राज दरबार नहीं जाना, किसी से बात नहीं करना, आठों पैर प्रभु की सेवा में रहना। राजा ने जब प्रार्थना करवाई तो उन्होंने कहा अब एक दरबार हमें मिल गया, अब हम दूसरे के दरबार में नहीं जा सकते। वहीं से सब चलता था, साफ जवाब दे दिया। इतनी हिम्मत भक्त की ही होती है, दूसरे की नहीं होती। तो राजा नाराज नहीं हुआ, वो स्वयं चल के आया और जब देखा सेवा में मगन है, साष्टांग प्रणाम किया और कहा आपको कभी दरबार आने की जरूरत नहीं, समय से सेवा यहां पहुंच जाया करेगी। करमेती बाई प्रभु श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए अपने शरीर का वृंदावन में ही त्याग किया और नित्य सेवा में पहुंची। मैयासक्त मना पार, ये भगवद आसक्ति। ऐसा भक्त समस्त योगियों में, ज्ञानियों में, तपस्वियों में, कर्मकांडियों में सर्वश्रेष्ठ है, जो केवल प्रभु से प्यार करता है, केवल प्रभु के लिए जीता है, केवल प्रभु का भरोसा है। यहां केवल शब्द पर, अनन्यता पर ध्यान दीजिए। एकमात्र बहुत से जन्म अपने मनमानी में व्यतीत कर दिए, अब जितना बचा है उतना दे दो प्रभु को, ईमानदारी से दे दो। देख लो ना, ये भी खेल के देख लो। अलग अलग जुआ खेले हो, कभी पत्नी में पूरा जीवन, कभी धन में, कभी किसी नशा में, कभी और गंदे आचरणों, कई जन्म ऐसे चले गए हैं। एक जन्म, जितनी अवस्था अब आपकी है, जितनी में भी आप सुन रहे हो, इसे केवल प्रभु की अनन्यता में समर्पित कर दो, निहाल हो जाओगे। देखो भगवान प्रारंभ में सत्संग कि अगर वो अंतिम समय भगवत स्मरण नहीं बनता तो मैं उसका, मतलब मेरी तो बात बन गई। अपने लोगों को सोचना है मेरी बात बन गई, अब तो भगवद आश्रय ही हमारा जीवन है। और ये तभी माना जाएगा आप भगवद आश्रित हो जब केवल प्रभु का चिंतन, प्रभु का नाम, प्रभु का रूप, प्रभु की लीला, प्रभु का गुण, प्रभु के धाम, ये जीवन की परम सार्थकता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।